औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों बच्चियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बेटा आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, जिस चीज को आज हम क्लास में डिस्कस करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें टोटली जो है आपका फायदा है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इसको आप जो है वो अपनी अप्लाई भी करेंगे। तो बेटा ये सवाल पैदा होता है, हर कोई ये जानना चाहता है, हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि मुझे सबक कैसे याद होगा। ये सवाल है ना कि मैं कैसे सबक याद कर सकता हूँ, कैसे मुझे सबक याद हो सकता है, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे सबक याद हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। यकीनन इसमें से हर एक जो है वो स्टूडेंट ये जवाब इसका जानना चाहता है कि ऐसी कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा वे है जिसकी मदद से जो है वो ये सबक याद करने में आसानी हो जाती है। तो बेटा फ्रांस के एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम रॉबिन्सन, उन्होंने एक फार्मूला पेश किया है जी। ठीक है जी, सबक को याद करने का, सबक को तैयार करने का एक जो फार्मूला है फ्रांस के रॉबिन्सन ने पेश किया। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है बेटा? उन्होंने जो फार्मूला पेश किया वो SQ 3R फार्मूला। ठीक है बेटा, SQ 3R फार्मूला। ये फ्रांस के जो है रॉबिन्सन, उन्होंने ये फार्मूला पेश किया कि इसकी मदद से स्टूडेंट्स जो है वो अपना सबक तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये है क्या, ये फार्मूला क्या है? बुनियादी तौर पे बेटा ये हम इसको कह सकते हैं द बेस्ट स्टडी मेथड। ठीक है, द बेस्ट स्टडी मेथड, कि आपके पास जो मेथड है बेस्ट स्टडी का वो कौन सा है? रॉबिन्सन के मुताबिक SQ 3R फार्मूला। ठीक है, SQ 3R फार्मूला। इसकी मदद से आप बेटे जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो अपने सबक को तैयार कर सकते हैं, अपने सबक को याद कर सकते हैं। अगर ये आप फार्मूला, ये अगर आप टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करें तो आप इजीली आप सबक को तैयार भी कर लेंगे और आप सबक को याद भी कर लेंगे। आपके लिए बहुत आसानी होगी। याद रखें बेटा, SQ 3R में सबसे बुनियादी चीज, जो बेसिक चीज है, पहली चीज है वो आपका S है जी, और S से क्या है? SURVEY, सर्वे। ठीक है जी, सबसे पहले आपने सर्वे करना होता है। आप में से जो कोई भी है ना, कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है, ठीक है जी, किसी टॉपिक को याद करना चाहता है, किसी टॉपिक को तैयार करना चाहता है, ठीक है जी, अपनी प्रिपरेशन जो है उसके अंदर रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? S को अप्लाई करना होगा। जो बेस्ट स्टडी मेथड में सबसे पहली चीज, जो SQ 3R फार्मूला है, उसमें सबसे पहली चीज क्या है? S, सर्वे। जैसे बेटा मैं मिसाल देता हूं, अगर आप ये पहली टेक्निक अपनाएंगे, जैसे आपके पास टॉपिक है नमाज के मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक है? नमाज के मुताल्लिक है। आप नमाज के टॉपिक को पढ़ रहे हैं इस्लामियात की किताब के अंदर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली जो चीज आपने सर्वे करना है, आपने वो टॉपिक खोला, आपने वो बुक खोली, बुक के अंदर आपने टॉपिक देखा, अनवान देखा, कौन सा? नमाज। और अब नमाज के मुताल्लिक आपने पढ़ना नहीं है, आपने उसको रीड नहीं करना, सर्वे करना है। आपने उसको रीड नहीं करना, बल्कि क्या करना बेटा? सर्वे करना है। और सर्वे में क्या होता है बेटा? जायजा। आपने उसको देखना है, आपने जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से लेकर जो आगे सपोर्टिंग डिटेल्स आ रही हैं, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ रहा है नमाज के मुताल्लिक, सपोर्टिंग डिटेल्स आ रही हैं, और इसके अलावा एंड पे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, उस टॉपिक का, आपने उसको देखना है, सिर्फ जायजा लेना है। जायजा कैसे लेंगे? आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ अपनी आईज से आप उसको देखते रहेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक आपने उसको देख लिया। ठीक है बेटा,
अब उसके अंदर अहादीस भी आएंगी, उसके अंदर कुरानी आयात भी आएंगी, उसके अंदर नमाज के मुतल्लक तरीकाकार भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। उसको आप सर्वे कर रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। ठीक है बेटा, ये काम हो गया आपका। पहली जो टेक्निक है, पहला जो फार्मूले के अंदर जो पहली चीज है, टेक्निक है, वो क्या है? सर्वे। देख लिया आपने जी, नमाज के टॉपिक को देख लिया। ठीक है जी। अब बेटा दूसरी चीज जो आपने करनी है, क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है जी। वो टॉपिक नमाज का, नमाज के अंदर जो टॉपिक होगा, नमाज के अंदर जो डिटेल्स लिखी होंगी सारी नमाज के मुतल्लिक, आपने उसको क्या करना है? उससे क्वेश्चन बनाने खुद से। आप जाहिर बात है आपने सर्वे कर लिया, अब आप क्या करें? क्वेश्चन बनाएं। दिमाग के अंदर आप सोचे दिमाग से। ठीक है जी। उसकी मदद से आप सवाल बनाएं, बातें करें उस टॉपिक से मतलब है, यहां ये सवाल बन सकता है, यहां ये सवाल बन सकता है। ठीक है जी। यहां ये 8 सवाल बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। आपने वो अपने ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर वो सवालात, वो क्वेश्चन बना लिए, दूसरे मरहले में बन गए। ऐसा ही है ना, आपने पढ़े नहीं क्वेश्चन, रीड नहीं किया, सिर्फ आपने जब इवेल्युएट किया उस चीज को, आपने उसका जायजा लिया, सर्वे किया, तो आपने क्वेश्चन भी बनाए। सेकंड मरहले में आपने क्या किया? सेकंड टेक्निक में क्वेश्चन बनाए उसके मुतल्लिक, और वो क्वेश्चन टॉपिक के मुतल्लिक ही होंगे, जो चीजें वहां आपने देखी है सर्वे के अंदर, जो सर्वे किया जिन चीजों का। ठीक है बेटा, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन भी उठा लिए आपने, बोले नहीं, अलाउड नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, बस आपने देखना है कि यहां क्वेश्चन कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, जैसे आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है ना, कोई टॉपिक के मुताबिक क्वेश्चन नोट करें आप कापियों पे, तो आपने बनाने हैं। अब बेटा अब आ जाते हैं 3R की तरफ। आखिर में जो 3R लिखा गया बेटा, पहला जो R है उसका मतलब है रीड। आपने अब क्या करना है? रीड करना है। अब आपने सारे जो टॉपिक है, सारी जो डिटेल्स लिखी गई है, सपोर्टिंग डिटेल्स टॉपिक से मुतल्लिका, आपने क्या करना है? उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है। ठीक है बेटा, उसको क्या करना है? रीड करना है। ये पहली चीज है, पहली टेक्निक है, यानी सर्वे क्वेश्चंस के बाद जो टेक्निक आपने यूज करनी है वो रीड करना है आपने। ठीक है बेटा, अब आपने रीड भी कर लिया। अब रीड कैसे करना है? अलाउड रीड करना है आपने, ऊंची आवाज में उन वर्ड्स को पढ़ना है आपने। वर्ड्स को क्या करना है? पढ़ना है। वो टॉपिक जो नमाज से मुतल्लिका है, उसने आप उसको आपने क्या करना है? रीड करना है, लाउड रीड करना है। ठीक है बेटा, तो रीड करने से आपको क्या होगा? रीड करने से आपको आपके सवालात के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जाहिर बात है, जब आप 1 बाय 1 वर्ड्स को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आपको उनके जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपने पहले उठाए थे, जो क्वेश्चंस आपने रेज किए थे, उठाए थे, उसके जवाब आपको पढ़ने से। तो रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आप किसी पैराग्राफ को रीड नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक को रीड नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सीख नहीं सकेंगे, अपने सबक को इजीली याद नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये रीड हो गया बेटा। सेकंड चीज है, दूसरा R जो है, इससे आपने क्या करना है? रिकॉल करना है। रिकॉल का क्या मतलब है? जैसे क्लास में टीचर ने आपसे ये आपको रीड करवा लिया, आपको बता दिया उस टॉपिक के मुताबिक, अब आपने घर जाके क्या करना है? इसको रिकॉल करना है, दोबारा से पढ़ना है। आपने क्या करना है? आपने दोबारा से घर में किताब खोल के उस टॉपिक को पढ़ना है, आपने समझना है आपने। ठीक है जी। कि जो टीचर ने जो चीजें हमें क्लास में बताई हैं, उसको हमने रिकॉल करना है, दोबारा घर जाके एक दफा फिर पढ़ना है। और बेटा लास्ट जो चीज है, तीसरा जो R है आपका, वो है रिवाइज। इसको एक और नाम भी आप दे सकते हैं, रिव्यू। इसका रिव्यू ले सकते हैं आप। ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा, जब आप देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है नमाज के मुताल्लिक, इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो रोजा था, मिसाल के तौर पे। अब आपने घर जाके नमाज को रिकॉल कर लिया, जिसको आपने क्लास में रीड किया, उसके बाद आपने घर जाके रिकॉल कर लिया नमाज को, लेकिन आपने साथ रिव्यू भी लिया। किसका रिव्यू? जो उससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था रोजा, उसको भी साथ
रिवाइज कर लिया, साथ उसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, रिव्यू कर लिया। उससे होगा क्या बेटा, याद रखें, उससे ये होता है कि जो साथ साथ आपके प्रीवियस जो होते हैं टॉपिक्स जो होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है जी, साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ वो भी रिवाइज हो रहे होते हैं, साथ साथ जो डेली बेसिस पे, ठीक है, साथ साथ जो डेली बेसिस पे जो है वो आप पढ़ते हैं। जैसे आज आपने पढ़ा थी नमाज, इस टॉपिक को लिया, इससे पहले आपने रोजा पढ़ा, उससे पहले आपने ज़कात पढ़ी। रिव्यू का मतलब ये होगा, या रिवाइज का मतलब कि साथ साथ वो जो प्रीवियस टॉपिक थे वो भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं आप, और साथ साथ रिकॉल, जो आप रोजा न पढ़ते हैं वो साथ साथ वो टॉपिक भी आप क्या कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये टेक्निक्स जो बेटा, ये जो बेस्ट स्टडी मेथड है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका सबक आसान हो जाएगा, आपको सबक को याद करने में, उसको तैयार करने में बेहद आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये अगर आप टेक्निक्स नहीं अपनाते तो बेटा फिर क्या होता है, फिर आप अपने मकसद तक, जो आपको ऑब्जेक्टिव है याद करने का, आपका जो एम है, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे रीड नहीं करते वो बच्चे रिकॉल नहीं कर सकते। जाहिर बात है, उनका रीड करने का मसला है। जो रिकॉल नहीं कर सकते वो रिवाइज भी नहीं कर सकते। अगर जो रीड कर सकते हैं वो रिकॉल भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। ठीक है बेटा, फिर रिवाइज का फायदा क्या होने, साथ साथ जो रिवीजन चलेगा उनका, उसका फायदा ही होगा कि जब एग्जाम आएंगे, जब टेस्ट होगा, तो उनके लिए रिवाइज करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि उन्होंने पहले से वो रिवाइज की होंगी चीजें। ठीक है जी, तो एक नजर से वो क्या करेंगे, उनको स्टडी करके, वो बुक को स्टडी करके वो अपने टेस्ट के लिए, अपने इम्तिहान के लिए जो तैयार हो सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उन्हें नए सिरे से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये 3R जो है इनके ऊपर अमल किया हुआ है, SQ 3R इनके ऊपर उन्हें अपने ऊपर अप्लाई किया था, इसलिए उनके लिए आसानी होगी सबों को तैयार करने में, सबों को याद करने में। बेटा याद रखिएगा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है जी, कि जब भी आपको कोई तहरीर मुश्किल हो लगे, जब भी आपको कोई तहरीर उसको पढ़ने में मुश्किल हो, तहरीर से मुराद क्या अल्फाज है, वो पैराग्राफ है, आपको मुश्किल हो, तो आप क्या कर लीजिए, आप उनको दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक पैराग्राफ है, ठीक है जी, जैसे नमाज के मुताल्लिक है, इसको पढ़ने में मसला आ रहा है, तो आप उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। अगर दो हिस्सों में तकसीम करके फिर भी मुश्किल पेश आ रही है, तो उसको कितने हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, 4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। अगर 4 में मुश्किल आ रही है तो उसको 8 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। ठीक है जी, अगर 8 में मुश्किल आ रही है तो इस हद तक तकसीम कर लीजिए कि एक लफ्ज भी बाकी ना बचे। इस तरह तकसीम कर लें। जब आप तकसीम करके चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, किस तरह बता रहा हूं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुबारक इरशाद जो है वो इसको तहरीर को पढ़ने के हवाले से बता रहा हूं। अगर आपको मसला आ रहा है तो आप उस चीज को तकसीम करके पढ़ लें। जैसे नमाज है ना बेटा, तो नमाज के मुताल्लिक आप जो लिखी गई हैं चीजों को पढ़ना चाहते हैं, आप पहले उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर मुश्किल हो रही है 4 में कर लें, 4 में मुश्किल हो रही है तो 8 में कर लें, 8 में मुश्किल हो रही है 7 तक तकसीम की तरफ चले जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक एक लफ्ज भी बाकी ना बचे। बेटा इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो सारी जो तकसीम किए, एक लाइन पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी, इस तरह करते करते आपको सबक याद हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा जी। अगर आप ये अप्लाई करेंगे, आप बेटा द बेस्ट स्टडी मेथड, तो इंशाल्लाह आपको सबक आसानी तैयार भी हो जाएगा और आप याद भी कर लेंगे, और एग्जाम और टेस्ट के अंदर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है बेटा आज जो हमने आज चीज डिस्कस की है, जो SQ3R फार्मूला आपके सामने मैंने रखा है, इसके अंदर जो सारी चीजें, नंबर 1 सर्वे करना है आपने, नंबर 2 क्वेश्चंस करने हैं, सर्वे के बाद जो मरला आएगा क्वेश्चंस करने का आएगा, ठीक है, वो सर्वे के बाद होगा। फिर आपने सबसे पहले उस टॉपिक को रीड करना है, ठीक है, रीड करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है, रिकॉल के बाद बेटा आपने क्या करना है, रिवाइज करना है या रिव्यू करना है। अगर ये चीजें आप अप्लाई करेंगे, इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो आपका मुस्तकबिल भी क्या हो जाएगा,
बन जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आज मैंने आपके सामने टॉपिक रखा है, आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बेटा।